लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के किस्से कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन जब वो किस्सों के बारे में पता चलता है तो सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि उस दौर में इस महान सिंगर के द्वारा कितनी अच्छाइयाँ की गई। एक बहुत ही मशहूर किस्सा सामने आया जो आज में जाके लोगों को बहुत ही कम लोग को पता है। वो क्या है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के ड्राइवर साहब के बारे में। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी के ड्राइवर जिनका नाम सुल्तान साहब था, उस समय भारत में जो स्टीयरिंग होता था उसके अपोजिट स्टीयरिंग होता था विदेशी कारों में, और जितनी भी इम्पोर्टेड कारें थी वो भारत की तुलना में कई अच्छी तकनीक से भी बनती थी। तो मोहम्मद रफ़ी साहब इम्पोर्टेड कार के बहुत शौकीन थे। अब तकनीकी गुणवत्ता और स्टीयरिंग के अपोजिट साइड होने की वजह से मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अमेरिका से इम्पाला कार इंपोर्ट तो करा ली, मगर सुल्तान साहब को समझ में नहीं आया कि वो चलेगी कैसे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने क्या करा, उन्होंने ड्राइवर चेंज कर लिया, एक पेशेवर ड्राइवर रख लिया। ड्राइवर ने गाड़ी को समझा और बहुत अच्छे से चलाने लगा। लेकिन अब जब क्योंकि ड्राइवर बदल गया, गाड़ी भी बदल गई, तो ड्राइवर जो पुराने उनके थे वो उनके बहुत अजीज़ थे, वो क्या करें। मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत चिंता में पड़ गए कि उनकी वजह से उनके ड्राइवर का रोज़गार छिन गया। लेकिन उन्होंने इसको दिल पर लेते हुए क्या करा कि चुपचाप एक टैक्सी खरीदी और सुल्तान साहब को वो टैक्सी गिफ्ट कर दी। उस दौर में उस टैक्सी की कीमत 70,000 रुपये थी। आज की तारीख में उसी टैक्सी को अगर हम लें तो मरे हाल में उस टैक्सी की कीमत, अगर मैं गलत नहीं बोलूँगा, तो 7 लाख के आसपास तो होगी। 7 लाख रुपए हुजूर आज की तारीख में कोई किसी को देने के बारे में एक बार क्या 70 बार सोचेगा। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने वो टैक्सी खरीद के ना सिर्फ सुल्तान साहब को दे दिया, अमूमन कभी भी उसके बारे में पलट के कुछ नहीं पूछा। और मोहम्मद रफ़ी साहब की इस दरिया दिली और नेक दिली की वजह से ना सिर्फ सुल्तान साहब की दिनचर्या और सब कुछ ऐसे चलने लग गया, बल्कि आज उनके पास 12 अपनी खुद की टैक्सी हैं, ऐसा खबरों के हिसाब से बताया जाता है। तो ये थे लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब। गाते तो थे ही अच्छा, और अपने गानों के बदले में सिर्फ अपनी फ़ीस लेते थे, रॉयल्टी कभी नहीं लेते थे। इसका किस्सा भी मैं आपसे शेयर करूँगा बाद में। और दूसरे के लिए अगर वो कुछ अच्छा भी कर देते थे तो कभी भी उसको गाते नहीं थे। इसी वजह से वो हर दिल अजीज़ थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे इंसान जल्दी जल्दी मिलते नहीं हैं, इसलिए इस किस्से को कितने लोग जानते थे प्लीज़ बताइए। और इस एक नेक दिली के बारे में, मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है, उसको भी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।